जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर एसएसआर के 1400 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले आप सभी को पता है कि एसएसआर की वैकेंसी के लिए केवल बॉयज ही अप्लाई कर सकते थे, बट अब यहाँ पे गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके बारे में मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि इससे पहले चेंजेस नहीं हुए थे। इस बार बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में आप सभी को पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन नेवी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और ये आपकी जो वैकेंसी रहेंगी अग्निवीर एसएसआर का ये नोटिफिकेशन है, जो कि 2023 का फर्स्ट बैच आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई किया गया है, यानी कि जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट रहेंगे वो अनमैरिड होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे कैंडिडेट जो भी अनमैरिड हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बोथ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज आर 1400 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में यहाँ पे मैक्सिमम 280 जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो यहाँ पे इसमें शामिल रहेंगी, यानी कि 280 जो वैकेंसी है मैक्सिमम वो फीमेल के लिए जा सकती है। बाकी की जो आपकी वैकेंसी रहेंगी 1120 वैकेंसी वो मेल कैंडिडेट से ही भरी जाएंगी। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। इसके बाद नंबर सेकंड पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 पास किया हुआ है विद मैथ एंड फिजिक्स, और ये दोनों सब्जेक्ट होना आपके पास कंपलसरी है। मैथ एंड फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, साथ ही में आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके पास 10+2 में कंपलसरी होते हैं, उसमें से 2 तो आपके मैथ एंड फिजिक्स हो गए। इसके अलावा अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो बायोलॉजी होना चाहिए, अगर बायोलॉजी नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में। तो 17 साल से 21 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में हुआ है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया एज में यहाँ पे रखा गया है और ये दोनों ही एज आपकी इसमें शामिल रहेंगी। यानी कि किसी का जन्म 1 मई 2002 को हुआ है वो भी आवेदन कर सकता है, और 31 अक्टूबर 2005 को जिसका जन्म हुआ है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वैवाहिक स्थिति के बारे में पहले क्लियर कर दिया कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी गई है। तो अग्निवीर की जो टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें आपको सैलरी मिलती है कि फर्स्ट ईयर कितनी मिलेगी, सेकंड ईयर कितनी मिलेगी, कुछ उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। अब चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़े यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पहले ऐसा हुआ करता था कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते थे, फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता था, फिर इस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया, फिर दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं कैंडिडेट को अगली स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और इस एग्जाम को जो नाम दिया गया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एग्जाम को यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है INET, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी के बेसिस पे कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि अगली स्टेज के लिए 20 गुना 40 गुना जितने कैंडिडेट बुलाते हैं वो इसी के बेसिस पे आपको बुलाएंगे। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। साथ ही में 10+2 लेवल का आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। साथ ही में आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये पेपर रहेगा। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा जिसमें आपका पूछा जाएगा इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो कि आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये जो आपका पेपर रहेगा टोटल 1 घंटे का आपका पेपर है और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सेक्शन वाइज भी आपको पास होना पड़ेगा, यानी कि हर एक सेक्शन के लिए आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी ओवरऑल कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। जैसे मान के चलिए 100 में से ओवरऑल कट ऑफ जाती है 70 और हर एक सेक्शन में कर दी जाती है। जैसे किसी में कर दी जाती है 20 कर दी जाती है, किसी में 18 या किसी में 22, इस तरीके से
वो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको पार करनी होगी, तभी जाके आप अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। यानी कि ये जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, इसी के बेसिस पे आप इसमें आगे क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद एक और एग्जाम आपका होने वाला है। जो प्रोसेस पहले होता था वो तो रहेगा ही, लेकिन ये यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। एग्जाम की बात साथ ही में मैंने आपको पेनल्टी रॉन्ग मार्क्स भी आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 0.25 यानी 154 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। बाकी का जो इसकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी या टोटल कट ऑफ रहेगी वो डिपेंड करेगी नेवी के ऊपर, तो वही डिसाइड करेंगे कि इसकी कितनी कट ऑफ रहेगी। इसके लिए जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो रहेगी 550 रुपये, ये आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। साथ ही में जो पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को बता दी गई हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कब से लेके कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो आप सभी को बता दें कि 8 तारीख से इसके यानी कि 8 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना टाइम आपको दिया जाएगा, इसी के बीच में आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपका रहेगा सेकंड स्टेज, यानी कि पहला जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आपको क्वालिफाई माना जाएगा, उसमें एक मेरिट लगाई जाएगी। उसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं और सेकंड स्टेज में आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, PFT एंड आपका इनिशियल मेडिकल। यानी कि जो पूरा प्रोसेस पहले हुआ करता था अब वो सेकंड स्टेज में कर दिया गया। फर्स्ट स्टेज में केवल आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। अगर आप इसके रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस जानना चाहते हैं तो ज्वाइन indiannavy.gov.in पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप सभी को लिए बना दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। तो वो आपका फिर पेपर रहेगा जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका मेंस एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि ये जो पहला एग्जाम हुआ इससे केवल आप दूसरे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करोगे और दूसरे एग्जाम में जितने नंबर लेके आओगे उससे अपना सिलेक्शन डिसाइड करोगे। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई इसकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो चलिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी। आपकी जो उठक बैठक रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए 20 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 रहेंगी। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए पुशअप्स नहीं रहेंगी और मेल कैंडिडेट के लिए 12 पुशअप्स यहाँ पे रहेंगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सेटअप्स की, तो केवल ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो 10 सेटअप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को करनी होंगी। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल के बारे में आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका फिजिकल रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा फिजिकल के लिए और फिर उन्हें फिजिकल यहाँ पे उनका लिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनका यहाँ पे होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जो कि सेकंड वाला जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसी के बेसिस पे आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये आपका जो पूरा प्रोसेस है अप्रैल 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको भेजा जाएगा INS चिल्का। तो INS चिल्का में जब दोबारा से आप पहुंचोगे तो स्टेज 3 आपका रहेगा, जो कि फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट में आने के बाद भी अगर मेडिकल एग्जामिनेशन जो चिल्का में आपका होता है, अगर वहां पे आप फेल पाए जाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा। यानी कि जब तक आप स्टेज 3 को भी क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आपकी नौकरी पक्की नहीं है। INS चिल्का पे भी जाने के बाद कैंडिडेट को वापस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां पे ट्रेनिंग के लिए तैयार माना जाता है और आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। वही आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को बता दी गई है। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप देख सकते हैं वो सारी चीजें। इसी के साथ बात आती है मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड की। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे मेल कैंडिडेट जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर और ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर है वो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैटेगरी का डिफरेंस नहीं है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो सबके लिए सेम क्राइटेरिया, सेम फीस, सारी चीजें समान यहाँ पे रखी गई है। किसी को ना तो कोई छूट दी गई है ना ही कोई तरीका है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को टैटू के बारे में या आपके विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो मई 2023 में INS चिल्का उड़ीसा में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप सभी को दिए गए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप
आपको कहाँ से फिल करना है। बाकी के जो आपके कॉल लेटर होंगे वो केवल आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड होंगे, आपको घर पे नहीं भेजे जाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो ओरिजिनल होने चाहिए और आपके अपनी डोमिसाइल के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सभी यहाँ पे आप सभी को बता दी गई हैं। साथ ही में आप सभी को बता दिया गया है कि कब से लेके कब तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स आप सभी देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये रहेगी 17 दिसंबर 2022, यानी 8 दिसंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फोटोग्राफ वगैरह के जो इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं तो एक बार इसे रीड आउट जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे नवंबर से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, नवंबर 2022 से पहले का फोटो ना हो, लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए। बाकी के यहाँ पे देख सकते हैं लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सपेक्ट फॉर सिख। तो यहाँ पे अपने सिर पे कोई टोपी वगैरह आपको नहीं पहन के रखनी है, खाली सिख कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि जो कैंडिडेट रहेगा उसके पास एक ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए, फ्रंट ऑफ हिजर चेस्ट यानी छाती के सामने उस पर उसका नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ की कब फोटो ली जा रही है, साथ ही में रिटन इन विद वाइट चॉक। तो ये सारी चीज़ें आप सभी की उस पर लिखी होनी चाहिए कि आपका नाम हो और डेट ऑफ फोटो भी उस पर मेंशन होना चाहिए, चौक से लिखा होना चाहिए व्हाइट कलर की स्लेट पे, ब्लैक कलर की स्लेट पे व्हाइट कलर की चौक से। तो आई होप पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में आपका जो सेकंड स्टेज का आपका रहेगा ये रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस में बहुत ही जल्दी आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।